लेटे रहेंगे लेकिन वो मोबाइल पे हाथ चलता रहेगा। तो 1 घंटे आप अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए निकाल सकते हैं। हाथ को इस तरीके से पीछे खींचने वाला या अपने बिस्तर पर ही लेट के गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में और पैर को दूसरी तरफ, मतलब उसको। तो कह रहे हैं कि अब इतनी गर्मी में कौन योग करे, तो बताइए गर्मी से योग कैसे बचा सकता है लोगों को? अब एक जगह पे हम बैठ के काम करेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी एकदम नल हो जाएगी, एकदम बेकार। यह बहाना चलेगा नहीं कि गर्मी की वजह से नहीं कर पाएंगे। योग में ही हर समस्या का समाधान है। करे योग, रहे निरोग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदैनी मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और हम मौजूद हैं वाराणसी के नमो घाट पर, जहां पर 95 बटालियन सीआरपीएफ टीम द्वारा एक योगा कैंप का आयोजन करवाया गया, जहां पर लोगों को योगा के महत्व बताए गए और साथ ही यहां पर संकल्प समारोह भी हुआ, जिससे कि लोग जाने कि योगा क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है योगा का महत्व, साथ ही उनका उद्देश्य क्या है इसको करवाने का, और यहाँ की महिलाओं से भी जानेंगे कि दिनचर्या में योगा की क्यों जरूरत है। सर, योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। योग के द्वारा हम हर कर्म को, अपने जीवन के हर कर्म को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने योग, उसमें गीता में भी कहा है योगः कर्मसु कौशलम, कि हम योग के द्वारा ही, योग ही हमारा एक ऐसा कर्म है जो यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा हम सारे कर्म अपने कर सकते हैं, हमारा सारा कर्म यज्ञ है। तो हम योग ही हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है। महर्षि सुश्रुत से लेकर के आज तक पतंजलि, बाबा रामदेव भी इसमें, और अभय स्वाभिमानी जो योग गुरु हैं, जगह जगह योग गुरु हो गए हैं। ये सबसे खुशी की बात है। और ये योग कराते हैं, योग इसलिए कराते हैं कि हम अपने भी योग करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने परिवार कराएं, समाज कराएं, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें और शांतिपूर्वक अपने जीवन का यापन कर सकें और आगे बढ़ते रहें। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है योग करने के लिए, तो आप उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, योग करने के लिए समय नहीं है, ये थोड़ा सा लोग गलत तरीके से सोचते हैं। समय तो 24 घंटे का ही होता है। प्राथमिकता आपको तय करनी पड़ेगी। आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, अगर उसमें आप आधे घंटे भी समय इसमें अगर जोड़ लें, चाहे नहाने के पहले या नहाने के बाद, तो यह जो है कि आपके दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। और इसके लिए कुछ हद तक जीवन शैली भी जिम्मेदार है कि लोग देर रात तक सोते हैं, लेटे रहेंगे लेकिन वो मोबाइल पे हाथ चलता रहेगा। तो कुछ चीज़ों को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना पड़ेगा, ताकि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। ऐसे कुछ योगा बताइए जो लोग दिनचर्या में कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है। समय तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब जैसे आप बिस्तर पर से आप उठने जा रहे हैं, तो उसी समय शरीर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला, हाथ को इस तरीके से पीछे खींचने वाला या अपने बिस्तर पर ही लेट के गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में और पैर को दूसरी तरफ, मतलब उसको हम लोग मरकट आसन बोलते हैं। इस तरीके से बिस्तर पर बैठे, पैर में इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिखाई इस तरीके से, ये स्ट्रेचिंग करके ऊपर खींचिए, फिर ये ऐसे ना, इस तरीके से हाथ का इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये मतलब कि अपने बिस्तर पे ही उठते उठते ही आप चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट इसको कर लें, बहुत हद तक ये होगा। फिर जब फ्रेश होके आ जाएं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें, और अगर संभव 5 से 10 मिनट निकाल पाएं, उसी में चुरा सकें तो भ्रामरी उद्गीत ध्यान कर लें। इतने से भी आपका काम, मतलब नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वो चल सकता है। और विशेष लक्ष्य प्राप्त करना हो तो विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज है। योगा दिवस के रूप में आप लोग करवा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो है 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उसको जागरूकता फैलाने के लिए कि सभी लोग उसमें प्रतिभागी बने, और उसके लिए 1 सप्ताह पहले से हम लोग विभिन्न जगहों पर जाकर, जैसे हमने परसों सारनाथ में जाकर किया था, आज उसी क्रम में आज हमने नमो घाट में किया है, और इस तरह से आगे चलता रहेगा और 21 तारीख को इसकी पूर्ण होती है। जो आपने ये संकल्प किया है, इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग, पूरे देश के लोग, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग इसमें प्रतिभागी बने और योग को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग कई सारा कारण बताते हैं कि गर्मी के कारण वो योग नहीं कर पा रहे हैं, हीट वेव, तो कह रहे हैं कि अब इतनी गर्मी में कौन योग करे, तो बताइए गर्मी से योग कैसे बचा सकता है लोगों को?
योग एक ऐसी विधा है, हर परिस्थिति में करना संभव है और हर परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत देता है। गर्मी के लिए हम लोग शीतली शितकारी वगैरह प्राणायाम बताते हैं, जिसके माध्यम से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है, प्यास बुझाई जा सकती है। तो योग में गर्मी से बचने का साधन भी है, उपाय भी है। तो यह बहाना चलेगा नहीं कि गर्मी की वजह से नहीं कर पाएंगे। योग में ही हर समस्या का समाधान है, चाहे गर्मी हो चाहे अत्यधिक बरसात हो, शरीर को लड़ने की ताकत मिलती है। या जी, शरीर को पूरी शक्ति ऊर्जा मिलती है कि हम कैसे इस विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। काफी तकलीफ होती है, मतलब जल्दी उनके पैर में दिक्कत आने लगती है, तो योगा का क्या प्रभाव है? योगा का यही प्रभाव है कि मतलब योगा करने से जो है हम लोग के ना बॉडी टेक्सचर जो बहुत अच्छे होते हैं। अब एक जगह पे हम बैठ के काम करेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी एकदम नल हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा चलते फिरते रहेंगे, योगा करते रहेंगे तो हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी मजबूत होती रहती हैं, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसलिए हम लोगों को योगा करना चाहिए। क्वेश्चन किया है कि कब टाइम निकालें। टाइम बहुत है, टाइम इसलिए बहुत है, आपको 24 घंटे 12 घंटे समय मिलता है दिन में, 12 घंटे रात में, 24 घंटे समय मिलता है। 24 घंटे में सबसे सुबह वाला समय फ्रेश होने के बाद 1 घंटे आप अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए निकाल सकते हैं। और अब योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। आज भी सीआरपीएफ की टीम द्वारा योगा का जो कार्यक्रम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोग प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें और इस भीषण गर्मी में भी लोगों को शक्ति मिले ताकि वो इस गर्मी से लड़ सके। हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं तनीषा, आप देखते रहिए बदायूं मिरर।